Hey all, Ankit Kiso this side from Stay Fleet team and I welcome you back to my channel. So आज मैंने निफ्टी पे कुछ ट्रेड नहीं लिया इंट्राडे, मैंने बैंक निफ्टी पे ऐसे ही बस ट्राई किया बहुत ही फार अवे OTM स्ट्रैंगल्स सेल करके एंड दिस इज़ गिविंग मी अ गुड प्रॉफिट ऑफ लाइक 3K. So I have my plans here but I won't be doing that so aggressively today. Okay, that's why I have traded in बैंक निफ्टी ताकि मुझे कुशन मिले. Now why I'm making this video? Just to show you my positional trades and how they are performing. ठीक है, तो आपको मैं पहले एक सेकेंड पहले मैं आपको दिसंबर एंड का जो मैंने सिंपल सा स्ट्रैंगल सेल कर रखा है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस इज़ गिविंग माई लॉस ऑफ 14K ऑलमोस्ट. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ लॉस ऑफ 14K. अगर मैं आपको मतलब कि मैंने इससे ऑलमोस्ट 9-10K बुक कर रखा है फ्राइडे को ही. ठीक है, मैं वो भी आपको शो करता हूँ. वेट सी एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ. ठीक है, ये अगर आप देखोगे 10th ऑफ फ्राइडे, अगर आपको याद हो मैंने जो वीडियो डाला था तो वो 10K प्रॉफिट का था, बट आई हैव बुक 18.67K मीन्स 8 पॉइंट समथिंग के आई हैव बुक फ्रॉम द पोजिशनल ट्रेड. और अगर वो मैं दिखाऊं तो वेट, हाँ ये आप देखो ये 7.7K यहाँ पे बुक दिख रहा है. और भी मैंने बुक किया था 500 समथिंग बुक किया था मैंने कुछ इधर उधर से, तो मतलब 8K समथिंग मैंने बुक किया था पोजिशनल ट्रेड से. तो ये जो लॉस है 14K ये एक्चुअली सिर्फ 6K का लॉस है. और मेरा यहाँ प्लान ऑफ एक्शन क्या है, सी अभी इसका ब्रेक इवन काफ़ी दूर है, 18,080 पे इसका ब्रेक इवन है अपसाइड. ठीक है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग कि अगर यहाँ से ये 250 पॉइंट्स का सिर्फ जब डिफरेंस बचेगा ऑन फ्रॉम द अप ब्रेक इवन, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ पे 18,200 ठीक है को मैं बाई कर लूँगा, वही सेम 8 लॉट्स. ओके, और ये फिर यहाँ पे देखो आप, ये एक लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी बन गया है अपसाइड, नॉट द डाउन साइड, क्योंकि डाउन साइड मेरे पास अभी भी बहुत कवरेज है, ऑलमोस्ट 800 प्लस पॉइंट का कवरेज है. ठीक है, तो आई एम नॉट दैट अफ्रेड फ्रॉम द डाउन साइड. बट हाँ, अगर अपसाइड का आप देखोगे तो यहाँ से अब ये लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी बन गया. लेकिन ये कब, जब ये 250 पॉइंट्स का डिफरेंस बचेगा तब ये प्रीमियम थोड़ा और भी ज़्यादा होगा. ओके, लेकिन मैं इसे कॉम्पनसेट कैसे करूँगा, तो पहले अगर अभी देखो ये 42 का सेल है, ये 72 अभी चल रहा है राइट. तो ये जैसे ही फिर से 26-28 पे जाएगा तब तक ये कुछ 90 चला जाएगा. ठीक है, तो फिर मैं इसे निकाल कर फिर से 42 समथिंग का मैं फिर से एक सेल करूँगा या 50 प्लस का सेल कर दूंगा. और डिफरेंस मैं बना कर रखूँगा पुट और कॉल के बीच में. मैं एग्रेसिव अभी पुट के साइड नहीं होना चाहता. आई वॉन्ट अ क्वेश्चन इन द डाउन साइड, क्योंकि मार्केट इज़ गोइंग अप, तो अगर एक थोड़ा भी रिवर्सल आएगा तो 200 पॉइंट का ऐसे ही फॉल आ सकता है. दैट्स वाई आई वांट अ क्वेश्चन फ्रॉम द डाउन साइड. तो ये 43 है, ये 26 तक जाएगा तो मैं इसे स्क्वायर ऑफ करके उस समय 90 चला जाएगा, तो फिर 50 रुपीज़ का कुछ मैं सेल करूँगा. इस तरीके से मैं प्रीमियम यहाँ से लेता जाऊँगा. और ये जो ब्रेक इवन है आपको मैं दिखाता हूँ, जो भी इतना बड़ा है, जैसे ही मैं यहाँ से प्रीमियम बढ़ाऊँगा, ठीक है, इसे कट करके मैं दूसरा पुट लूँगा, तो ये ब्रेक इवन तो छोटा होता जाएगा. ठीक है, हाँ ये छोटा हो जाएगा. और इसे मैं तब तक एडजस्टमेंट करूँगा जब तक ये एक आयरन फ्लाई ना बन जाए, मतलब कि ऐसा स्ट्रैटेजी कुछ ना बन जाए. ठीक है, सॉरी, अगर ये ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी जब तक नहीं बनता तब तक मैं ये एडजस्टमेंट करता रहूँगा. जिस वक्त ये आयरन फ्लाई बन गया उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा, और जो भी मुझे वहाँ पे लॉस हो या प्रॉफिट हो मैं उसे सिर्फ एक्सेप्ट करके निकलूँगा. ठीक है, तो 18,000 का कॉल है, तो मैक्सिमम आई विल गो टू 18,000 पुट. ओके, नथिंग मोर देन दिस. ओके, 18,000 पुट तक मैं जाऊँगा. उसके बाद फिर दोनों साइड में हेजेस बाय करके इसे एक आयरन फ्लाई बना दूंगा, एंड दैट विल बी इट फॉर दिस ट्रेड. So as of now there is nothing to worry about this trade. This is going really good for me and I am booking every day something from it. Okay, और one more thing, sorry, मैंने कल 8K समथिंग आपको दिखाया है कि मैंने बुक किया है, और आज वेट और आज ही मैंने इसे कुछ 4K बुक किया है, तो 12K प्रॉफिट बुक हो चुका है. तो दिस 14K लॉस इज़ नॉट एक्चुअली अ लॉस, दिस इज जस्ट अ लॉस ऑफ 2K. ओके, और मैं इस तरीके से ही पुट को अभी ऊपर करता जाऊंगा अगर इस तरीके से ये चला तो. अदरवाइज सेम अप्लाइज टू पुट ऑल्सो. अगर पुट भी अगर ये 70 प्लस क्रॉस करेगा उस समय तक ये कुछ 35 ये सब पे ट्रेड करने लग जाएगा. ठीक है, 35 या 40 मैक्सिमम ट्रेड करने लगेगा, तो फिर मैं इधर से प्रीमियम बढ़ाता जाऊँगा. ठीक है, दिस इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन. और जब भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 250 पॉइंट्स का ही डिफरेंस बचेगा ब्रेक इवन पॉइंट से जो ATM प्राइस होगी, ठीक है, वो अगर 250 पॉइंट्स का डिफरेंस बचेगा, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड हो, तो फिर मैं यहाँ पे हेजेस बाय करके फिर उस साइड से अपना रिस्क ऑफ हो जाऊँगा. ठीक है, तो दिस इज़ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस पोजिशनल मंथली ट्रेड. नाउ अगर आपको मैं दिखाऊँ वीकली ट्रेड, तो वो डेबिट रेशो मैंने डाल रखा है, कोई कुछ बड़ा सा नहीं. तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ 6K का लॉस चल रहा है, और मैंने आज इससे 6.4K का
प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। तो पहले जो मेरा पोजीशन था वो 17,000 पी और 7150 पी सेल था, लेकिन मैंने 17,000 पी को कवर करके वो 250 पी पे स्विच कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो लॉस है ये भी एक एक्चुअली ब्रेक इवन है, इसलिए अगर आप देखोगे ओवरऑल लॉस इज जस्ट 6K समथिंग, ठीक है, क्योंकि इन टोटल 6K का ही लॉस चल रहा है, ओके। और यहाँ पे एडजस्टमेंट प्लान क्या है, बहुत ही सिंपल। ये जो इसका सबसे हाई हिप है, यहाँ पे अगर ये क्रॉस करेगा, मीन 17,710 अगर ये क्रॉस किया तो फिर मैं यहाँ से ये स्ट्रैटेजी कर दूंगा। आप देखो मेरा ब्रेक इवन जो है 840 है, तो मैं 900 या दिस, तो मैं इसका 10 लॉट ले लूँगा, ठीक है। तो 10 या 12 लॉट ले लूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप देखो ये ब्रेक इवन बहुत ही मतलब यहाँ नीचे से ऊपर से मेरा रिस्क लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसे कवर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पुट को ऊपर स्विच करता जाऊँगा और जितना भी प्रीमियम मिले यहाँ से मैं यहाँ से लेता जाऊँगा। और अभी जैसे इसका ब्रेक इवन 140 पे है, मैं इसे 250, 300, 350, 400 तक मैक्सिमम ले जाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब ये इधर क्रॉस होगा, ठीक है। तो 700, तो मेरा जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा 350, 400 पॉइंट्स का डिफरेंस हमेशा बचा रहेगा, ठीक है, नीचे से। और अपसाइड मेरा रिस्क लिमिटेड होगा और जितना मैं यहाँ से प्रीमियम लेता जाऊँगा, ये जो ब्रेक इवन जो अभी आपको वेट कितने का लॉस हो कर रहा है, मैक्सिमम 44K, राइट। तो ये जो रिस्क होगा ये थोड़ा छोटा होता जाएगा और अगर मैं ज़्यादा प्रीमियम लेता रहूँ तो ये ब्रेक इवन मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ये मिलेगा ही, ना कि ये मुझे लॉस होगा। तो ये हमेशा मैं लिमिटेड रिस्क पे रख के ऊपर के साइड और यहाँ से प्रीमियम कलेक्ट करके इसे थोड़ा मिनिमाइज करता जाऊँगा, ठीक है। दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द अपसाइड एंड द सेम अप्लाइज टू द डाउन साइड। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गया, ठीक है, वेट, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है और सेम अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो फिर मैं वही काम यहाँ भी करूँगा, ओके। दिस इज द एक्शन, दिस इज़ वॉट आई एम प्लानिंग फॉर टू डू। आई होप ऑल दिस थिंग्स मेड सेंस टू यू एंड आपको कुछ समझ में आया कि मैं यहाँ कैसे इसे अप्रोच करने वाला हूँ, बोथ ट्रेड्स, वीकली एंड मंथली ट्रेड, ओके। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट दिस बैंक निफ्टी ट्रेड, दिस इज गिविंग 3K प्रॉफिट एंड ऑन द कैपिटल यूज्ड 10 लाख, ओके। 10 लाख ही यूज़ हुआ था क्योंकि बाकी मेरा फंड पहले से यूज था, ओके। हाँ, अगर आप देखोगे 12 लाख उसमें से 2.43 या वही मतलब ऑलमोस्ट 10-11 लाख का यूज़ हुआ फंड और 3K प्रॉफिट लाइक 0.3%. Let's see how much more I can get from here. I am not very aggressive with the adjustment here, okay. I will do adjustment only when I will feel like okay this is going horribly wrong, okay. So that is it from my end here. I hope all this made sense to you, and if they are making sense to you then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.